भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर वदन्ति नाथेति नामा निमुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ तरुण होकर महाराज भागवत जी के जहां भागवत कथा श्रवण हो रही थी, जहां भागवत कथा सुन रहे थे, बीच में जाकर प्रकट हो गई, सभा में प्रकट हो गई। तो आइए हम सभी भक्ति महारानी के साथ कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति महारानी को देखकर महाराज जितने श्रोता भागवत जी का श्रवण कर रहे थे आश्चर्यचकित हो रहे कि भैया यहाँ पर तो निकलने की जगह ही नहीं है, फिर ये देवी यहाँ कहाँ से प्रकट है गई, ये देवी है कौन। सनकादिकों ने कहा कि हे देवताओं आश्चर्य मत होइए, यहाँ तो भागवत जी के अर्थ से प्रकट हुई भक्ति महारानी है। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति महारानी ने कहा कि सनकादिकों में कहां पर विराजमान हूं। तब सनकादिकों ने कहा कि देखो देवी, जो प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की कथा श्रवण करे आप उनके हृदय में विराजमान हो जाइए। भक्ति महारानी महाराज सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। सभी भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी को देखकर ठाकुर जी अपने धराधाम को छोड़कर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आ गए। नारद जी ने ठाकुर जी का विधिवत पूजन किया, सनकादिकों ने महाराज अर्चन किया। तब भक्ति महारानी कह रही कि हे सनकादिको, धन्य आप जो कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके ही मेरा और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। तब नारद जी ने महाराज सनकादिकों से प्रश्न कर लिया। नारद जी ने कहा कि हे सनकादिको, मुझे यहाँ तो विश्वास हो गया, मैंने यहाँ देख भी लिया कि श्रीमद् भागवत कथा कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। अब आप